तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव लाइफ सूत्राज में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो इस समय कई लोगों के दिमाग में है कि क्या सोने को खरीदने का ये सही समय है? क्योंकि जैसा आप लोग देख रहे हैं हाल-फिलहाल में पिछले कुछ दिनों में, महीनों में, 1 आध साल या 2-3 साल में आप देखें तो गोल्ड ने बहुत अच्छा रैली किया है। सोने के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं पिछले कुछ समय में। तो अब जब गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, गोल्ड ने नई ऊँचाइयों को छुआ है हाल-फिलहाल में। तो क्या इस समय आपको गोल्ड में निवेश करना चाहिए? इसी के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है और निवेश करना है अगर आपको तो किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं? इस समय क्या अच्छा तरीका होगा निवेश का? उसी के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिनके कारण गोल्ड के रेट में इतनी ज़्यादा तेज़ी आ रही है। तो इसका सबसे पहला जो कारण है, वो ये है कि पिछले कुछ समय में मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन बना हुआ है। जो सिचुएशन है इंटरनेशनल पूरे कंट्रीज़ में, इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे आप देख सकते हैं रूस-यूक्रेन का वॉर काफ़ी टाइम से चल रहा है। फिर बीच में अभी इज़राइल का भी इश्यू हुआ था और अभी रिसेंटली नेपाल में भी आप देख रहे हो तो काफ़ी अनसर्टेनिटी है कई सारी कंट्रीज़ में। और ऐसे समय में लोग जो होते हैं वो एक सेफ असेट को लेना पसंद करते हैं और आप सब जानते हैं कि गोल्ड को सेफ हेवन कहा जाता है। गोल्ड से ज़्यादा सेफ असेट किसी को माना नहीं जाता है, इसलिए ये कारण है जिससे गोल्ड की जो कीमतें हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि आप जानते ही हैं कि गोल्ड और डॉलर का जो रेट है वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जब डॉलर की कीमतें गिरती हैं तो गोल्ड की कीमत ऊपर जाती है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ महीनों में अमेरिका में भी अनसर्टिनिटी बनी हुई है, जिस तरीके की वहाँ सरकार डिसीजन ले रही है तो वहाँ पे थोड़ा माहौल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है। तो इसलिए भी गोल्ड का रेट पिछले कुछ समय से ऊपर जा रहा है। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि आप देख रहे हो जिस दर से महंगाई बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन जब-जब बढ़ता है लोग हमेशा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज का काम करता है। तो इसलिए भी गोल्ड की जो कीमतें हैं वो पिछले कुछ समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। दोस्तों ये तो वो कारण थे जिनके कारण गोल्ड की कीमतों में उछाल आया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस उछाल के बाद अब जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है, तो क्या आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या क्या आपको गोल्ड खरीदना चाहिए? तो अगर हम एक्सपर्ट्स की राय माने तो एक्सपर्ट्स हमेशा ये कहते हैं कि जब भी कोई एसेट अपने ऑल टाइम हाई पे होता है, कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो आपको कभी भी उसमें बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे अभी गोल्ड क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, अगर आप इस समय बल्क में ले लेते हैं और कल किसी कारण से अगर करेक्शन आ जाता है, तो थोड़ा-सा आपको लॉस हो सकता है। हालाँकि अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें, पिछले 40 साल, 50 साल का रिकॉर्ड देखें, तो गोल्ड ने हमेशा अपवर्ड ट्रेंड ही दिखाया है, गोल्ड हमेशा ऊपर की तरफ भागा है। दोस्तों अगर आप भी गोल्ड लेना चाहते हैं, तो मेरी आपसे ये सलाह रहेगी कि आप उसको एसआईपी मोड में लाइक थोड़ा-थोड़ा आप टुकड़ों में लेंगे तो आपको एक अच्छा एवरेजिंग हो जाएगा और आपको एक अच्छा प्राइस मिल पाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि क्या मोड्स हैं या किस तरीकों से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो तरीका है, जो सदियों से, सालों से हमारे देश में यूज़ होते हुए आ रहा है, वो है ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना। आप ज्वेलरी ले सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी में यही होता है कि जब हम ज्वेलरी बाय करने जाते हैं, उस समय हमें लाइक कम से कम 10, 12, 15 इस या 20% जो अलग-अलग ज्वेलर पर डिपेंड करता है, मेकिंग चार्जेस देना होता है। और अगर आपने उसे एज़ एन इन्वेस्टमेंट लिया है, तो कल को आप जब उसको बेचने जाओगे, तो अगेन वो मेकिंग चार्ज वाला जो अमाउंट होता है, वो कट जाता है। तो थोड़ा-सा आपको वहाँ पे लॉस हो जाता है। अगर आप ऐसा ज्वेलरी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप एज़ एन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आपको जो ज्वेलरी है वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको फिज़िकल गोल्ड ही लेना है तो गोल्ड के जो कॉइन्स आते हैं या बिस्कुट आते हैं वो एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आप गोल्ड के आजकल काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये रहता है कि जैसे अगर आप फिज़िकल गोल्ड लेते हो तो उसमें चोरी-चकारी का, उसको रखने का भी एक टेंशन होता है या एक क्योंकि आपको वो फिज़िकली रखना है तो उसका एक इशू रहता है और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मेकिंग चार्जेस भी लगता है। तो म्यूचुअल फंड्स में ये नहीं है, जो भी अपने फंड का एक एक्सपेंस रेशो होता है, वो आपको एक्सपेंस रेशो देना होता है और आप म्यूचुअल फंड के फॉर्म में जैसे अलग-अलग टाइप के फंड्स होते हैं, तो वैसे ही गोल्ड का म्यूचुअल फंड होता है, तो आप इस तरीके से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों तीसरा ये तरीका है कि आप चाहे तो गोल्ड के ईटीएफ बाय कर सकते हैं, जिस तरीके से हम मार्केट में शेयर्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं, वैसे ही ईटीएफ होता है, ये मार्केट में लिस्टेड होते हैं। इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आप ये ईटीएफ्स बाय कर सकते हो। इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये रहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होते हैं। आप कभी भी इन्हें सेल कर सकते हैं और जैसा म्यूचुअल फंड में एडवांटेज है वो एडवांटेज इसमें भी है कि इसमें वियर एंड टियर का या इनको रखने का कोई टेंशन नहीं होता है। ये सेफली आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहेंगे और आप इनका जो प्राइस होता है वो गोल्ड के मार्केट से ही कोरिलेट रहता है। तो जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा होगा
उस रेट पे आप इनको बेच सकते हो। इसमें आपको फ़ायदा होता है, मेकिंग चार्जेस वगैरह आपका बच जाता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो गोल्ड के बारे में, जो मेरा व्यू है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। बाकी इसके बारे में आपका क्या व्यू है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि गोल्ड की कीमतों में अभी और उछाल आएगा? या अभी आपको लगता है कि अब कीमतें जो हैं वो कहीं न कहीं कुछ दिनों तक स्टेबल रहेगी या शायद नीचे गिर सकती हैं? तो आपका इस बारे में जो भी व्यू है, ओपिनियन है, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।